नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2025 बजाज पल्सर N160 को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 बजाज पल्सर NS160। अब क्योंकि दोनों ही 160 सीसी सेगमेंट में आ रहा है, दिखने में आप लोगों को काफी हद तक सिमिलर महसूस हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप फीचर्स स्पेसिफिकेशन अगर आप देख रहे हैं तो भी काफी हद तक आप लोगों को सिमिलैरिटी मिलेगा। प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट भी दिख रहा है दोनों बाइकों में। और यहीं पर एक कॉमन डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदे कौन सी बाइक, यहाँ पर NS160 या फिर N160। यही जो डाउट है आज हम लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों बाइकों में चीजें आप लोगों को मिल के आ रही है, इंक्लूडिंग फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, साथ ही 28 से 18% जीएसटी आने के बाद प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी, सब कुछ इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए NS खरीदना सही होगा या फिर N160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है इस बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर यहाँ पर NS160 देख रहे हैं, आप यहाँ पर N160 देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को कुछ इस तरीके से नॉर्मल की जो है यही आप लोगों को मिलेगा। वेव की आप लोगों को दोनों में ही नहीं मिल रहा। अब क्या मिलना चाहिए था एटलीस्ट N160 में या फिर NS160 में, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी कलर के बारे में अगर बात करी जाए तो अगर आप NS160 देख रहे हैं, टोटल 4 कलर वेरिएंट आपको मिलेगा। ये आप लोग ग्रे देख पा रहे हैं, रेड थोड़ा सा कम मिल रहा है अभी मार्केट में, लेकिन आप लोग को मिलेगा। और व्हाइट भी है और ब्लैक कलर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर अभी आप लोगों को ये ब्लैक मिल रहा है, देन आप लोगों को जो ब्लू कलर है वो मिल जाएगा, देन आप लोगों को रेड एंड देन आप कह सकते हैं जो व्हाइट, ये कलर भी आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए दोनों ही आप लोगों को चाहे N160 हो या फिर NS160, दोनों में ही आप लोगों को जो वेरिएंट से वो मिलेगा। लेकिन आज हम लोग दोनों ही यहाँ पर टॉप मॉडल जो है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को लुक के बारे में बताऊं तो देखिए दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो नेकेड लुक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग NS की जो लुक है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है N की लुक को भी पसंद करते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या ज़्यादा सही लगता है, N की लुक या फिर NS की लुक, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू के साथ। अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन N160 के पास खासियत क्या है, आप लोग यहाँ पर डुअल आप कह सकते हैं बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप जो है ये आप लोगों को मिला। और चाहे तो आप इसको यहाँ पर इस स्विच के हिसाब से आप बंद भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर ऑन है तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आप देख सकते हैं, ये हो गया हाई बीम, लो बीम और पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाते हैं। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही यहाँ पर ये जो डुअल आप कह सकते हैं LED DRL है, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब आप NS पर आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है यहाँ पर LED तो है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, अगर मैं इसकी इग्निशन को ऑन करूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है। यहाँ पर भी सेम हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ये देखिए ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम और पास लाइट, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर आप कह सकते हैं ये जो सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप है, ये आप लोगों को डेफिनेटली रात के टाइम पे ज़्यादा रोशनी बिल्कुल निकाल कर यहाँ पर देने वाली है। अब प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, दोनों में आप लोग को 2500 का डिफरेंस मिलेगा। NS में आप लोग 2500 रुपये ज़्यादा पे करेंगे। एग्जैक्ट प्राइस कितनी है 28 से 18% आने के बाद GST, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पूरी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोनों में ही USD सस्पेंशन का सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पर एक गोल्डन कलर का मिल रहा है, शैम्पेन गोल्ड कलर आप कह सकते हैं, और यहाँ पर ये आप लोगों को आप कह सकते हैं ग्रे या फिर थोड़ा सिल्वरिश ग्रे कलर जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन USD दोनों में है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो मडगार्ड का सेटअप है ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी तगड़ा वाला मिलेगा। यहाँ पर ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आ रहा है। बाकी अगर टायर के बारे में बात करी जाए, 100/80 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट अगर आप लोग एलॉय व्हील देखेंगे ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा। ठीक है, टायर का सेटअप जो है 100/80 सेक्शन में 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को सेम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को NS या फिर N दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सेटअप मिलेगा रियर के साथ साथ। फ्रंट में भी आप लोगों को ABS जो है आप लोगों को दोनों ही आप कह सकते हैं
बाइक में आप लोगों को दिख जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 300 mm का ये जो ब्रेक डिस्क का सेटअप है विद दिस ग्रिमिका कैलिपर, ये आप लोगों को NS और N दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा। आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS का जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल रहा है। तो सस्पेंशन हो चाहे टायर या फिर आप ब्रेक देख रहे हो, फ्रंट में आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस वो आप लोगों को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प में दिख रहा है जो कि NS में नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन डिफरेंस के बारे में जो कि है इसकी इंजन, और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर NS के साथ। बाकी एक और बात है, NS में आप लोगों को किक स्टार्ट जो है ये मिलेगा, लेकिन N में आप लोगों को किक स्टार्ट अभी नहीं मिल रहा है देखने में। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एक क्रैश गार्ड देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को शेप डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है लेकिन दोनों में काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर DTSI कंपनी ने यहाँ पर नहीं हटाया है NS 160 में, लेकिन N 160 में आप लोगों को DTSI जो है देखने में नहीं मिलेगी। अब यहाँ बात करते हैं NS के बारे में। 160cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नोट कीजिएगा, यहाँ पर 4 वाल्व है और ये आप लोगों को ऑयल कूल मिल रहा है। ऑयल कूल के लिए सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी पावर अगर आप लोग देख रहे हैं 17 PS तक का आपको मिल जाएगा 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इंजन का होल है, यहाँ पर फ्रंट से इसको गार्ड नहीं करते, लेकिन फाइबर क्वालिटी अच्छी है और इसको साइड से गार्ड करती है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इंजन कैपेसिटी हल्की सी ज़्यादा है, 164.82cc सिंगल सिलेंडर। वहाँ पर जो 4 वाल्व था यहाँ पर 2 वाल्व है, वहाँ पर एयर ऑयल कूल था, यहाँ पर आप लोग को सिर्फ एयर कूल जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो आप लोगों को दोनों में मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, वो है इसकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच। और स्लिप एंड असिस्ट क्लच होने की वजह से ये जो क्लच आप देख रहे हैं ये आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सॉफ्ट मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो कभी अगर आप लोग हाई स्पीड में होते हैं, मान के चलिए हाईवेज पर हैं, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 100 से ऊपर है, तो सामने आपकी आ गई, आपको एग्रेसिव अगर आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। तो ये आप लोग की सेफ्टी में जुड़ती है। ये चीज़ आप लोग को स्पेशल यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी पावर फिगर हल्की सी कम है, जो वहाँ पर 17 थी यहाँ पर आप लोग को 16 मिलेगा। बाकी टॉर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, 14.65 न्यूटन मीटर तक का ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है तो एक बार मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ, और मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले N 160 की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को अंडरबिली एग्जॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो N 160 है उसको सुन लिया है। अब मैं आप लोगों को जो NS 160 है इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को अंडरबिली एग्जॉस्ट ही मिलने वाला है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब यहाँ पर इन दोनों ही बाइक की जो रियर पोर्शन है इस बारे में बात करते हैं। देखिए दोनों में ही आप लोगों को LED आप कह सकते हैं टेल लैम्प का सेटअप मिल जाएगा, लेकिन ये तब आपको जलता हुआ दिखेगा जब इग्निशन ऑन है। मैंने अभी इग्निशन ऑफ कर दिया है तो दोनों में आप देख सकते हैं तो टेल लैम्प पे वो आपको जलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन NS में खास बात क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेल टाइड है ये आप लोगों को मेटालिक मिल जाएगा और कुछ खास डिज़ाइन की भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। जो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी मेटालिक है, लेकिन डिज़ाइन वाइज ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को वहाँ जैसे मिल रहा था यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक आप कह सकते हैं एक यूजुअल डिज़ाइन आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट जैसे रियर में भी आप लोगों को ये आप कह सकते हैं सेम फ्लेक्सिबल जो LED टर्न इंडिकेटर है सेम दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ये रिफ्लेक्टर्स, या फिर आप अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है तो ऊपर एक लाइट भी जलता हुआ दिखेगा नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। अगर आप लोग टायर अगर देख रहे हैं तो दोनों में मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों में काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर के साथ आपको मिलेगा। अब अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो रियर में भी सेम है 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और एलॉय व्हील भी फ्रंट की तरह रियर में दोनों में सेम आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट ये 230 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये भी दोनों में आप लोगों को सेम मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो सस्पेंशन का सेटअप है मोनोशॉक आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन NS में आप लोगों को वो जो गैस चार्ज वाला चीज़ है वो आप लोगों को मिल रहा है, तो थोड़ी सी बेहतर एफिशिएंसी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ देखिए, अगर आप लोग NS में देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो पेरीमीटर फ्रेम है वो मिल रहा है। अब देखिए दोनों में ही आप लोगों को हैंडलिंग अच्छा मिलेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ पेरीमीटर फ्रेम NS में थोड़ा सा और बेहतर आप लोगों को मिल सकता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी साइड व्यू के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड मिल रहा है। ठीक है, लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर NS में देखिए साड़ी गार्ड तो आप लोगों को मिलेगा, लेडीज़ फुटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर अलग से मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड साइड स्टैंड ये आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और 5 स्पीड गियर बॉक्स है 1 डाउन 4 अप। ये भी आप लोगों को दोनों में जो है आप लोगों को सिमिलर
सिमिलर मिलेगा। अब देखिए भले ही यहाँ पर 4 वाल्व है, वहाँ पर आपको 2 वाल्व मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग परफॉर्मेंस या फिर टॉप स्पीड देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं इन 160 में हल्का सा बेहतर ही आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल इस बारे में बता देता हूँ, चाहे आप यहाँ पर एन देख रहे हो या फिर आप एनएस देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर जो है ये आप लोगों को दिखने वाला है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन करके बता दूँ, जैसे आप ऑन कर रहे हैं पूरा यहाँ पर ये बिल्कुल स्वाइप लेती है। ये जो टैकोमीटर ये आप लोगों को दिख रहा है, स्पीडोमीटर, ठीक है। देन आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम वगैरह ये आपको बता रही है। और अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, 2 बार अगर मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो ये रोड से रेन मोड पर जाएगी एंड रेन से ऑफ रोड मोड पर जाएगी। अब ये आप लोग यहाँ पर राइड एबीएस मोड कह सकते हैं। जिस भी आप रोड कंडीशन पर होता है उस हिसाब से यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, आप लोगों को बेहतर एबीएस का जो परफॉर्मेंस है वो मिलेगा। ऑफ रोड मोड हिमालयन टेरेंस पे चलाने के लिए नहीं है, अगर आपको ज़्यादा गड्ढे वाला रास्ता मिल रहा है वहाँ पर आप उसको स्विच कर दीजिए तो बेटर आप लोगों को जो एबीएस का परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है ये आप लोगों को दिख रहा है, और मोड का बटन इस्तेमाल करने पे आप देख सकते हैं ट्रिप ए की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, देन ओडोमीटर और वार्निंग पे अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि फ्यूल कम है तो वो भराने के लिए कहेगी, और दोबारा अगर आप लोग प्रेस करें तो सेटिंग पे जाने पे ये क्लॉक वगैरह आप सेट यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आप लोग को वहाँ पर भी मिल जाएगा और दोनों में ही ब्लूटूथ है। तो बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट जो है यहाँ पर आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये चीज़ अगेन मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो M का बटन है ये मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हाँ ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये मिल रहा है। इंजन किल स्विच, ठीक है, यहाँ पर हेडलैम्प को यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा था, और यहाँ पर ये नीचे आप लोगों को इंजन ऑन करने का स्विच मिल रहा है। एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। क्लिप ऑन आप लोगों को नहीं मिल रहा, नॉर्मल हैंडल बार है। और अगर आप लोग मोबाइल चार्जिंग पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर जो कंसोल है आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल जैसे इनमें मिल रहा था वही है, बस हल्का सा ये डिज़ाइन में जो आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर भी सिमिलर है। किल स्विच यहाँ पर भी आप लोगों को हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब प्रोजेक्टर को ऑलरेडी मैंने बताया है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी सुना दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो आप लोगों को यहाँ पर मिरर दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी सिमिलर शेप की आपको दिखेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर रियर व्यू अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छा खासा ही यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब दोस्तों डायमेंशन के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए सीट यहाँ पर दोनों में आप लोग को स्प्लिट सीट मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग इनमो 60 की बेस मॉडल में जाते हैं वहाँ पर सिंगल सीट भी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा है टॉप मॉडल के बारे में बात करेंगे तो दोनों में आप लोग को यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है ये मिल रहा है। अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी दोनों में काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पर 795 की सीट हाइट, वहाँ पर करीबन 800 तक का 805 तक का सीट हाइट मिलता है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5556 तक की है, दोनों बाइक को आप लोग मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पर 165 तक का ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर करीबन 170 तक का ग्राउंड क्लियरेंस ये आप लोगों को मिल जाएगा। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 152 किलोग्राम, और यहाँ पर आप लोगों को करीबन 153 किलोग्राम का मिलेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली मेटालिक है, और ये आप लोगों को 14 लीटर तक का मिलेगा। वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी मेटालिक ही मिलेगा, लेकिन अंदर है, ऊपर आप लोगों को ये फाइबर का कवरिंग मिलता है, और यहाँ पर ये आप लोगों को 12 लीटर का मिलता है। साथ ही यहाँ पर पल्सर को जो डीक्रोम करा गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डीक्रोम ही आप लोगों को दिख रहा है। माइलेज दोनों में 40 से 45 के बीच में आप लोग जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों कंप्लीटली दोनों में क्या सिमिलर है, क्या आप लोगों को चेंज मिल रहा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। देखिए प्राइस मैंने ऑलरेडी कहा है, आप लोग एनएस में 2500 रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। एक्जैक्ट प्राइस आप लोग को अभी स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप लोग अप्रॉक्सीमेट बताता हूँ। N160 में आप लोग 1,55,200 के आसपास आप पे करते हैं, और NS 160 में 1,57,700 के आसपास आप लोग पे करते हैं। 2500 रुपये का आप लोग कह सकते हैं आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है। एनएस पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया कि चेंजेस या फिर सिमिलरिटी क्या मिलेगा। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ना एक लुक ही है जो आप लोगों को यहाँ पर ना एक डिसाइडिंग फैक्टर दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इन की यहाँ पर ये जो लुक है इसको पसंद करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, हैंडलिंग भी इसका अच्छा मिल रहा है, आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल रहा है, ठीक है। ये जो ABS मोड वगैरह ये मिल रहा है, डुअल चैनल ABS आप लोगों को मिल जाता है। इनफैक्ट रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलता है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों को इन की यहाँ पर लुक सही लग रही है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप अगर आपको आवाज़ सही लग रहा है आप इन 160 भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप लोग NS में आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बेहतर क्या मिलेगा, हैंडलिंग जो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर
और एक बेहतर देखने में मिल सकता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी डुअल चैनल ABS या फिर ये जो आप कह सकते हैं ABS मोड या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है, तो लुक एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो ऑयल कूल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये दो चीज़ आप कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, आपको N खरीदना है या फिर आपको NS 160 खरीदना है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दोनों बाइक को मिल क्या रहा है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग N 160 खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर NS 160, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।